नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान जेनी के रूम में चला जाता है। जब सारा मैटर सॉल्व हो जाता है तब जेनी वहां आती है और आहान दीपाक्षी के बारे में पूछता है। जब उसे दीपाक्षी मिल जाती है तब वो चैन की सांस लेता है। जब वो वहां से जाने वाला होता है तब जेनी उससे मदद मांगती है पर आहान मना कर देता है। रात को जेनी किसी से छुपते हुए आहान के कमरे में आती है और वहां पर नरेश भी आ जाता है। आहान की बात सुनने के बाद नरेश ने अपना मन बना लिया था। उसने जेनी की तरफ देखा और कहा, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं पर देखता हूं ये लड़का तुम्हारी जान कब तक बचा सकता है। इतना बोलने के बाद वो खिड़की से कूद गया। वो 6th फ्लोर पर था इसलिए ये उसके लिए एक बहुत इजी जंप था। आहान ने विंडो से बाहर देखा। उसे जब वहां कोई मूवमेंट नजर नहीं आई तब उसने जेनी से कहा, वो यहां से जा चुका है। आहान नहीं जानता था कि उसने नरेश को कैसे ऑफेंड किया था और उसका जेनी की जान बचाने का कोई प्लान भी नहीं था, पर फिर भी उसने उसे बचा लिया था। जेनी ने गहरी सांस ली और कहा, फिर मुझे भी निकलना चाहिए। आहान ने कुछ सोचा और उसे रोकते हुए कहा, अब वो यहाँ पर वापस नहीं आएगा। तुम एक रात के लिए यहाँ रुक सकती हो, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूँगा। जेनी इस वक्त कुछ सोचकर बहुत हेजिटेट कर रही थी। उसे देखकर आहान ने कहा, हम दोनों ही उसके दुश्मन हैं। उसने तुम्हें मेरे साथ देख लिया है इसलिए वो अब वापस भी शायद नहीं आएगा, और वैसे भी एक दिन मुझे उससे फाइट करनी ही है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह पहले आंख जेनी की खुली। वो बहुत रिलैक्स्ड थी कि रात को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ था। उसने आहान को देखा। जेनी के उठने की वजह से आहान की आंख भी खुल गई थी। उसने जेनी की तरफ देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था। आहान ने उसे देखा और पूछा, तुम्हारी चोट कैसी है? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? जब वो रात को सो रही थी तब उसने अपनी चेस्ट पर हाथ रखा हुआ था, इसलिए आहान को लगा शायद उसे इंटरनल इंजरीज हुई थी। जेनी ने जवाब दिया, नहीं, ज्यादा सीरियस इंजरीज नहीं है, इसलिए कुछ दिन आराम करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी। सुबह हो चुकी है, अब मुझे निकलना चाहिए। आहान ने कुछ नहीं कहा। उसने जेनी को बाथरूम में जाते हुए देखा। जेनी फ्रेश हुई और जब वो वापस बाहर आई तब उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा भी पहले से बेहतर लग रहा था। बंधे बाहर आने के बाद उसने कहा, कल रात के लिए थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। आहान उसे जाते हुए देख रहा था। वो जानता था कि अगर बाहर उसे नरेश मिल गया तो फिर वो उससे कभी नहीं बच पाएगी, पर अब आहान भी कुछ नहीं कर सकता था। वो नहीं जानता था कि जेनी ने क्या किया है, पर उसे इतना पता था कि जेनी का बच पाना नामुमकिन है। जब जेनी ने दरवाजा खोला तब आहान उसे रोकना चाहता था और वो जानता था कि जेनी रुक भी जाएगी, पर जब वो बाहर चली गई तब उसने कुछ नहीं कहा। उसे जेनी के मामले से कोई लेना देना नहीं था। जेनी के वहां से जाने के बाद आहान दीपाक्षी को चेक करने गया। जब उसने दीपाक्षी के दरवाजे पर नॉक किया तब वो सोई हुई थी। उसने पैर पटकते हुए दरवाजा खोला और कहा, क्या है? मैं इतना सुकून से सो रही है, इतनी जल्दी क्यों उठाया मुझे? आहान ने उसे देखा और कहा, सॉरी, वापस सो जाओ। दीपाक्षी ने आहान के मुंह पर दरवाजा बंद किया और सोने चली गई। इसके बाद आहान फ्रेश होकर बाहर चला गया। वो देख रहा था कि उसे कुछ खरीदना तो नहीं है। सुबह सुबह बहुत अच्छी हवा चल रही थी और आहान बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा था। सब जगह बहुत लाइवली माहौल था। वेंडर्स अपनी शॉप खोल रहे थे। पार्क में कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे थे तो कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे। आहान ये सब देखना बहुत एंजॉय कर रहा था। उसकी लाइफ में ऐसे शांति के पल बहुत कम आते थे। वो पार्क की एक बेंच पर बैठ गया और सब कुछ ऑब्जर्व करने लगा। आहान के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। आहान को ऐसे शांति के मौके बहुत कम मिलते थे और जब भी मिलते थे कोई ना कोई आकर उसका मूड खराब कर ही देता था।
एक आदमी मास्क और सनग्लासेस पहने हुए आहान के पास आकर बैठ गया। आहान ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया पर फिर उस आदमी ने कहा, विराट सर, मुझे आपके पास किसी ने एक मैसेज के साथ भेजा है। आहान तुरंत समझ गया था कि वो वहां पर जेनी के कहने पर आया है। उसने सिर्फ जेनी को ही अपना फेक नेम बताया था। क्या बात है? आहान ने धीरे से कहा। वो जानता था कि ये आदमी अपनी आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं चाहता है। उस आदमी ने कहा, मैं आपको वो लेटर दूं। इससे पहले वो चाहती है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आहान का मुंह बन गया। उसे प्रॉब्लमैटिक कॉन्वर्सेशंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आहान के पास से जाने के बाद जेनी वापस विला में नहीं जा सकती थी। वो अपनी एक दोस्त के पास चली गई थी। उसका घर आहान के होटल के पास ही था। सूरज की रोशनी में वो सामने से नहीं निकल सकती थी, इसलिए वो फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में गई और वहां की खिड़की से बाहर कूदकर टैक्सी लेकर अपनी दोस्त के घर आ गई थी। जेनी इस वक्त अपनी दोस्त के घर थी और सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी दोस्त उसके लिए पानी लेकर आई तब जेनी ने कहा, सॉरी सुहाना, मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूं, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे कुछ दिन तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा। एक बार सब कुछ सेटल हो जाए फिर मैं यहां से चली जाऊंगी। सुहाना ने गिलास देते हुए कहा, जेनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम कोई स्ट्रेंजर्स थोड़े हैं। तुम मेरी सबसे पुरानी दोस्त हो। तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकती हो। इसके बाद वो भी सोफे पर बैठ गई और उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम्हें लोगों से भागना पड़ रहा है और छुपना पड़ रहा है? अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस सोचने के बाद जेनी का दिल बैठ गया। उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी फील हो रहा था। उसने कहा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने किसी ऐसे को ऑफेंड कर दिया जिसे मुझे ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। सुहाना ने कहा, तुम जैसी लड़की कैसे किसी प्रॉब्लम में फंस सकती है? तुम तो इतने लोगों को जानती हो, कोई भी तुम्हारी मदद कर सकता है। जेनी ने कहा, मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे तुम कह रही हो वैसा होता तो मुझे यहाँ छुपने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। मुझे लगता है कि अब मेरी जिंदगी बस उस आदमी से बचना कैसे है, ये सोचने में ही निकल जाएगी। इतना कहकर जेनी सुहाना का सहारा लेकर बैठ गई। फिर उसने कहा, तुमने मुझे यहाँ रहने दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सुहाना ने स्माइल किया और कहा, मुझ पर इतना भरोसा करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आदमी यहाँ आ गया तो मैं तो तुम्हें आगे कर दूंगी। जब जेनी ने ये सुना तब उसने प्रिटेंड किया कि उसे बहुत गुस्सा आया है और उसने कहा, तुम ऐसा करके तो बताओ। दोनों फ्रेंड्स इसके बाद हंसने लगी। इसके बाद सुहाना ने पूछा, मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, तुम्हारी तरह ऐसे हॉटशॉट्स तो हैंडल नहीं कर सकती हूँ। वैसे तुमने ऑफेंड किसे किया है? कहीं डेजर्ट वुल्फ फैमिली तो नहीं है? ये बात सुनकर जेनी के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे सुहाना ने सही गेस किया है। सुहाना भी एक पल के लिए बहुत घबरा गई थी। सुहाना की आंखों में आंसू आ गए। तभी जेनी ने कहा, अगर मैंने डेजर्ट वुल्फ फैमिली को ऑफेंड किया होता तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आती। इससे अच्छा तो मैं उनके हाथों मर जाती। ये सुनकर सुहाना शांत हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम मुझसे ही झूठ बोल रही हो। जेनी ने तुरंत सॉरी कहा। इसके बाद उसने बताना शुरू किया कि वो किससे भाग रही है। मैंने डेजर्ट वुल्फ को तो ऑफेंड नहीं किया है, पर मैंने जिसे ऑफेंड किया है उसे भी हैंडल करना आसान नहीं है। तुमने नरेश चोपड़ा का नाम सुना है? सुहाना की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, तुमने इसे कैसे ऑफेंड किया? वो तो बहुत खतरनाक है। वो तो किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं है। जेनी ने कहा, सब मेरी गलती, यही जो हो रहा है मेरे लालच की वजह से हो रहा है। मुझे उसकी बेटी के हाथ में पहना हुआ क्लाउड पर्ल ब्रेसलेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। अब सब कुछ इतना केओटिक हो गया है कि अब वो लोग मुझे इंसान समझते ही नहीं है और मुझे जान से मारना चाहते हैं। सुहाना ने पूछा,
क्लाउड पर्ल क्या है? जेनी ने आह भरते हुए कहा, एक बहुत रेयर जेम है। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसे देखकर कोई भी उसे पाना चाहेगा, तभी तो मैंने नरेश चोपड़ा की बेटी पर अटैक करके वो ब्रेसलेट लेना चाहा था। और अब मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं। तुमने एक जेम के लिए नरेश चोपड़ा को ऑफेंड किया है। सुहाना ने कहा, हाँ, अगर तुमने वो ब्रेसलेट देख लिया तो तुम भी उसे पाना चाहोगी। जेनी ने कहा, क्या वो तुम्हारे पास है? सुहाना ने पूछा। हाँ, वो एक ऐसी जगह पर है जहां उसे कोई नहीं ढूंढ सकता है। वो जगह सिर्फ मुझे पता है। मैं उसे वो जेम वापस करना चाहती थी, पर वो तो मेरी जान के पीछे पड़ा है। अब अगर उसने मुझे मार भी दिया तब भी उसे वो जेम कभी नहीं मिल पाएगा। जेनी ने कहा, वो अभी तुम्हारे पास है। तुम अपने साथ लाई हो? सुहाना ने पूछा। नहीं, वो सेफ प्लेस पर है, जेनी ने कहा। इस वक्त आहान के पास बैठे आदमी ने अपने पास से कुछ निकला। उसे देखकर आहान हैरान हो गया। आहान ने ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखकर वो बहुत हैरान था। आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।